नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का बाबा नारायण दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम विद्यापति की कविताओं की व्याख्या करेंगे। विद्यापति के साहित्य का हम अध्ययन करेंगे। विद्यापति के जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं कि मैथिली कवि कोकिल, रस सिद्ध कवि विद्यापति तुलसी, सूर, कबीर, मीरा से भी पहले के कवि हैं। अमीर खुसरो यद्यपि इनसे पहले हुए थे। महाकवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम है विद्यापति ठाकुर। उनकी माता का नाम हंसिनी देवी है। बिस्पी गांव जहां कवि कोकिल ने जन्म लिया, श्री गणपति ठाकुर ने कपिलेश्वर महादेव की आराधना कर ऐसे पुत्र रत्न को प्राप्त किया। कहा जाता है कि स्वयं भोलेनाथ ने कवि विद्यापति के यहाँ उगना बनकर के चाकरी की। उगना उनके नौकर का नाम था। विद्यापति के जन्म के बारे में किसी भी लिखित प्रमाण का अभाव है जिससे यह पता लगाया जा सके कि महाकवि कोकिल विद्यापति ठाकुर का जन्म कब हुआ। यद्यपि महाकवि के एक पद से ये स्पष्ट होता है कि लक्ष्मण संवत 293 शक 1324 अर्थात सन 1402 को देवी सिंह की मृत्यु हुई और राजा शिव सिंह मिथिला नरेश बने। मिथिला में प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार उस समय राजा शिव सिंह की आयु 50 वर्ष की थी और कवि विद्यापति उनसे 2 वर्ष बड़े यानी 52 वर्ष के थे। इस प्रकार 1402 में से 52 घटा देते हैं तो 1350 बचता है। अतः 1350 में विद्यापति की जन्म तिथि मानी जा सकती है। एक किंवदंती के अनुसार बालक विद्यापति बचपन से ही तीव्र और कवि स्वभाव के थे। एक दिन जब ये 8 वर्ष के थे तब उनके पिता गणपति ठाकुर के साथ शिवसिंह के राज दरबार में पहुँचे। राजा शिवसिंह के कहने पर उन्होंने निम्नलिखित 2 पंक्तियों का निर्माण किया कि पोखरी रजोखरी अरु सब पोखरा, राजा शिवसिंह अरु सब छोकरा। यद्यपि महाकवि की बाल्यावस्था के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, विद्यापति ने प्रसिद्ध विद्वान हरि मिश्र से विद्या ग्रहण की। विद्यापति ठाकुर के पारिवारिक जीवन का भी कोई स्वलिखित प्रमाण नहीं मिलता, किंतु मिथिला के उथेड़ पोथी से ज्ञात होता है कि उनके 2 विवाह हुए थे। प्रथम पत्नी से नरपति और हरपति नामक 2 पुत्र हुए थे और दूसरी पत्नी से एक पुत्र वाचस्पति ठाकुर तथा एक पुत्री का जन्म हुआ था। महाकवि विद्यापति संस्कृत, अबहट्ट, मैथिली आदि अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। कर्मकांड हो या धर्म, दर्शन हो या न्याय, सौंदर्य शास्त्र हो या भक्ति रचना, विरह व्यथा हो या अभिसार, राजा का कृतित्व गान हो या सामान्य जनता के लिए किया गया पिंडदान, सभी क्षेत्रों में विद्यापति अपनी कालजयी रचनाओं के कारण जाने जाते हैं। शास्त्र और लोक दोनों ही संसार में उनका असाधारण अधिकार था। काव्य और साहित्य के क्षेत्र में महाकवि ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की: गुरु परीक्षा, भू परिक्रमा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय और मणिमंजरा नाटिका। धर्मशास्त्र के क्षेत्र में भी महाकवि विद्यापति का असाधारण योगदान है। इस विषय पर उन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की है। जन्म तिथि की तरह महाकवि विद्यापति की मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों में कई मतभेद हैं। विश्वस्त अभिलेखों के आधार पर हम ये कहने की स्थिति में हैं कि हमारे कवि का समय 1352 ईस्वी और 1448 ईस्वी के मध्य का था। सन 1448 के बाद के व्यक्तियों के साथ जो विद्यापति की साम्यकता को जोड़ दिया जाता है। शिव प्रसाद सिंह विद्यापति का मृत्युकाल 1447 ईस्वी मानते हैं। इतना स्पष्ट और जनश्रुतियाँ बताती हैं कि आधुनिक बेगूसराय जिला के मऊ बाजिदपुर के पास गंगा तट पर महाकवि ने प्राण त्याग किए।
अब हम आगे विद्यापति कवि के पदों की हम व्याख्या करते हैं। तो विद्यापति ने अपनी जो रचना है विद्यापति गीतिका में बंसी माधुरी के अंतर्गत कवि ने उस घटना का वर्णन किया है जब भगवान श्री कृष्ण अपने एक निश्चित स्थान पर राधा से मिलने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, लेकिन नियत समय पर राधा जो है वो कृष्ण से मिलने के लिए नहीं पहुंचने पर वो व्याकुल हो रहे हैं। और इसी कृष्ण की इस व्याकुलता को कोई सखी या दूती राधा को जाकर के कहती है। तो कभी इसी क्रम में कहते हैं कि नंदक नंदन कदम्ब बेरी तरु तरे धीरे धीरे टुरली बुलाव, समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाव, सांबरी तोरा लागी अनुखन बिकल मुरारी, जमुना के तिर उपवन उद्बेलक फिरे फिरे तितही निहारी, गौरस बिकई निकई आवाई आबियति जाइते, जन जन पुंछ बनवारी, तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, बचन सुनहु कछु मोरा, भनई विद्यापति सुन बर जोबति, बंदहि नंद किशोरा। कवि ने इस पद को एक तरीके से अपने ग्रंथ के प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण की तरीके से माना है। तो कवि विद्यापति वंशी माधुरी के अंतर्गत ये कह रहे हैं कि राधा की सखी श्री कृष्ण की व्याकुलता को राधा के समक्ष प्रकट करते हुए कहती हैं कि नंदक नंदन यानी नंद बाबा के सुपुत्र कौन, श्री कृष्ण, कदम्ब बेरी यानी कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हुए, कि नंद पुत्र कृष्ण तरई माने तले तल में या नीचे बैसल यानी बैठे हुए हैं। बोली पठावा यानी बुलावा भेजते हैं। सांबरी यानी श्याम वर्ण की नायिका, तोहरा माने तेरे, उद्वेलक माने उद्विग्न हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, अनुखुन यानी प्रतीक्षण, ततही उस ओर, अवैते जाइते यानी आते जाते, जन जन यानी प्रत्येक स्त्री से, बनमारी यानी बनमाली श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे तरु माने वृक्ष, तरई माने तल में यानी कदम्ब के वृक्ष के नीचे राधा से मिलने की प्रतीक्षा में बैठे हुए धीरे धीरे टुरली बुलाव, टुरली यहाँ मुरली के लिए प्रयुक्त किया है, बंसी के लिए प्रयुक्त किया है, कि वह धीरे धीरे मधुर स्वर में बांसुरी वादन कर रहे हैं, कि कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हुए श्री कृष्ण राधा की प्रतीक्षा में धीरे धीरे मधुर स्वर में बांसुरी वादन कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि समय संकेत निकेतन बैसल, कि समय संकेत निकेतन माने घर होता है, कि वो अपनी मुरली से बार बार ऐसे स्वर व्यक्त कर रहे हैं या संदेश के रूप में प्रेषित कर रहे हैं कि जिससे नायिका राधा को एकांत में मिलने का संकेत मालूम हो जाए, कि समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोल पठाव, बेरी बेरी यानी बार बार, पठाव माने भेजते हैं, बोली माने बांसुरी की स्वर लहरियों को, कि कृष्ण जो हैं कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए मधुर स्वर में धीरे धीरे बांसुरी वादन कर रहे हैं और वो राधा की प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। तो उनकी बांसुरी वादन इस बात का संकेत है, इस बात का संदेश है कि वो इस बांसुरी वादन के माध्यम से राधा को ये बार बार ये संदेश भेज रहे हैं कि अब मिलने का समय जो है वो गया है, कि समय संकेत निकेतन बैसल माने बैठे हुए हैं, कहाँ, कदम के वृक्ष के नीचे, और अब मिलने का समय हो गया, मिलने की घड़ी आ गई है। तो कृष्ण जो है वो अपनी बांसुरी को बेरी बेरी बार बार बोली पठाव बोल कर यानी बांसुरी वादन करके संदेश के रूप में राधा को भेज रहे हैं कि राधा को ये मालूम हो जाए कि अब कृष्ण से मिलने का समय हो गया है। तो फिर कहते हैं कि सांबरी तोरा लागी अनुखुन बिकल मुरारी, जमुना के तिर उपवन उद्बेलक फिरे ततही निहारी, कि हे सांबरी या श्यामली सलोनी राधिका,
तुमसे अनुरक्त होकर या तुम सांबरी तोरा लागी कि तेरे से लगन लगने के कारण या तेरे से आसक्ति होने के कारण अनुखन विकल मुरारी के मुरारी श्री कृष्ण जो है प्रतिक्षण और अधिक व्याकुल हो रहे हैं। कि कृष्ण तो अनुरक्त होकर के तुमसे मिलने की इच्छा में प्रतिक्षण बेचैन हो रहे हैं। इसलिए वो यमुना नदी के तीर पर या किनारे पर उपवन में उद्वेलक यानी व्याकुल होकर फेरे फेरे तितही निहारी और बेचैनी से उसी ओर देख रहे हैं जिस ओर से तो फेरे फेरे ततही माने निहारी माने देखना, ततही माने उस ओर कि जिस ओर से तुम्हारा रास्ता है या जिस ओर से तुम आती हो। श्री कृष्ण बार बार व्याकुल होकर के बेचैन होकर के यमुना नदी के तट पर और बाग बगीचों में तुमको देख रही है कि तुम किधर से आओगी। कि गौरस बिकई नीकई अबैते जाइते, फिर कहते हैं कि वे गौरस बेचने के लिए आती जाती। जनी जनी पूंछ बनवारी, जनी जनी यानी प्रत्येक स्त्री को, पूंछ माने पूछ रहे हैं, बनवारी श्री कृष्ण। कि गौरस बेचने के लिए आती जाती मार्ग में जितनी भी स्त्रियां हैं प्रत्येक नारी से कृष्ण तुम्हारे विषय में पूछ रहे हैं कि किसी ने राधा को देखा। तो वो सखी कहती हैं कि हे राधे, तो हे मति मान सुमति मधुसूदन, कि तुम मेरी बात सुनो कि तुम तो मतिमान यानी बुद्धिमान हो, सुमति मधुसूदन और मधुसूदन श्री कृष्ण भी अत्यंत ही चतुर हैं, वो भी बहुत अधिक बुद्धिमान हैं। तो बचन सुनहु कछु मेरा, कि तुम कुछ मेरी बात भी सुन लो। कि हालांकि तुम दोनों ही बहुत अधिक बुद्धिमान हो, बहुत अधिक ज्ञानी हो, चतुर हो, सुजान हो, लेकिन तुम कुछ मेरी भी बात सुन लो। भनई विद्यापति सुन बर जोबत बंदह नंद किशोरा। भनई माने कहते हैं, विद्यापति कभी ये कह रहे हैं बर जोबत यानी दोनों हाथों को जोड़ करके कि हे श्रेष्ठ राधिका, मेरी बात सुनो कि तुम बंद ही नंद किशोरा, कि तुम श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात उनके पास जाकर के तुम उनसे निश्चित स्थान पर मिलो और उनको प्रसन्न करो। तो कभी विद्यापति ने प्रस्तुत पद में इसको एक मंगलाचरण की तरह प्रस्तुत किया है। पद में श्रृंगार रस है, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश इत्यादि अलंकारों को यहाँ कवि ने प्रयोग किया है।